माहिद ने शहर की किताबों में लगाई आग। सच्चाई जानकर आप भी रो पड़ेंगे। कलर्स टीवी के शो शहर होने को है में जिस पल का डर दर्शकों के दिल में पिछले कई एपिसोड से बैठा हुआ था, आखिरकार मेकर्स ने वही मंजर हमारे सामने लाकर खड़ा कर दिया है। शहर की आंखों में पलने वाले डॉक्टर बनने के सुनहरे सपने और लखनऊ की उस पुरानी हवेली की दकियानूसी दीवारों के बीच जो जंग चल रही थी, उसने अब एक भयानक मोड़ ले लिया है। जो नया प्रोमो और आने वाले एपिसोड की झलक सामने आई है, उसने न सिर्फ शहर का दिल तोड़ा है, बल्कि इस शो को फॉलो करने वाले हर एक फैन की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। स्क्रीन पर जलती हुई वो मेडिकल की किताबें सिर्फ कागज के पन्ने नहीं थे, बल्कि एक बेटी की उड़ान थी जिसे उसके अपने पिता परवेज और अब उसके होने वाले शौहर माहिद ने मिलकर खाक में मिला दिया है। लेकिन मायरा टेली एक्सप्रेस पर हम सिर्फ वही नहीं देखते जो दिखाया जाता है, हम वो समझते हैं जो उस आग की लपटों के पीछे छिपा है। अगर आपको लग रहा है कि माहिद ने सचमुच शहर के सपनों को जला दिया है, तो आप अभी भी इस शो की ग्रे स्टोरी लाइन को पूरी तरह समझ नहीं पाए हैं, क्योंकि इस नफरत भरे कदम के पीछे एक ऐसी सच्चाई छिपी है जो आपको रोने पर मजबूर कर देगी। कहानी जिस मोड़ पर खड़ी है, वहां शहर पूरी तरह से अकेली पड़ चुकी है। एक तरफ उसका पिता परवेज है, जो अपनी बेटी को इंसान नहीं बल्कि अपनी जागीर समझता है, और दूसरी तरफ उसकी मां कौसर है, जो चाह कर भी अपनी बेटी के लिए आवाज़ नहीं उठा पा रही, क्योंकि परवेज का खौफ उसकी रूह तक में बसा हुआ है। ऐसे में जब माहिद की एंट्री हुई थी, तो कहीं ना कहीं एक उम्मीद की किरण जागी थी कि शायद ये पढ़ा लिखा रईस ज़्यादा शहर की कद्र करेगा, शायद ये परवेज जैसा जालिम नहीं होगा। लेकिन जब माहिद ने अपने हाथों में लाइटर लिया और शहर की उन किताबों की तरफ बढ़ा जिन्हें हासिल करने के लिए उसने रात दिन एक कर दिए थे, तो ऐसा लगा कि माहिद भी उसी पुरुष प्रधान सोच का एक और मोहरा है। शहर की चीखें, उसका माहिद के पैरों में गिरकर गिड़गिड़ाना और अपनी किताबों को सीने से लगाकर बचाने की कोशिश करना, ये सब देखकर किसी का भी दिल पसीज जाए। लेकिन वहां खड़े परवेज के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान थी। परवेज को अपनी जीत का नशा था, क्योंकि उसे लग रहा था कि उसने माहिद को भी अपने जैसा बना लिया है। हालांकि इस पूरे दृश्य में एक बहुत बड़ी पहेली है जिसे समझना बेहद जरूरी है। माहिद का किरदार शुरू से ही परतों में लिपटा हुआ दिखाया गया है। वो एक ऐसा इंसान है जो अपने परिवार और अपनी दादी के असूलों का पक्का है, लेकिन वो जाहिल नहीं है। एक डॉक्टर बनने की अहमियत माहिद जैसा समझदार इंसान अच्छी तरह जानता है। तो फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि वो शहर के सबसे बड़े सपने का कातिल बन गया? यही वो ट्विस्ट है जो इस कहानी को एक नया मोड़ देने वाला है। जिस वक्त माहिद उन किताबों पर केरोसिन छिड़क रहा था, उसकी आंखों में गुस्सा नहीं बल्कि एक अजीब सी खामोशी थी। ये खामोशी उस तूफान की ओर इशारा कर रही थी जो अभी आना बाकी है। परवेज को खुश करने के लिए और शहर की शादी को बिना किसी रुकावट के अंजाम तक पहुंचाने के लिए माहिद ने एक ऐसा नाटक रचा है जिसकी भनक खुद शहर को भी नहीं है। असल में माहिद में शहर की असली मेडिकल बुक्स को जलाया ही नहीं है। ये माहिद की एक सोची समझी साजिश है परवेज का भरोसा जीतने के लिए। परवेज एक ऐसा पिता है जो अपनी बेटी की पढ़ाई के सख्त खिलाफ है, और वो किसी भी कीमत पर यह शादी करवाना चाहता है ताकि शहर की आज़ादी के पंख काटे जा सकें। माहिद ने परवेज की इस नफरत को भांप लिया है। उसे पता चल चुका है कि अगर उसने अभी शहर का साथ दिया या उसे पढ़ने की वकालत की, तो परवेज ये शादी तोड़ सकता है या फिर शहर के साथ कुछ ऐसा कर सकता है जिससे उसकी जान को खतरा हो। परवेज की फितरत से माहिद अच्छी तरह वाकिफ हो चुका है, खासकर तब से जब उसने कौसर की डरी सहमी आंखों में अपनी पत्नी के लिए नहीं बल्कि अपने मालिक के लिए खौफ देखा था। माहिद जानता है कि शहर को इस कैद से निकालने का एकमात्र रास्ता यही है कि पहले वो इस घर का दामाद बने और परवेज को ये यकीन दिलाए कि वो शहर को काबू में रखेगा। इसीलिए प्रोमो में जो किताबें जलते हुए दिखाई गई हैं, वो शहर की असली कोर्स की किताबें नहीं हैं। मायरा टेली एक्सप्रेस के विश्लेषण के मुताबिक माहिद ने बड़ी चालाकी से उन किताबों को बदल दिया है। उसने रद्दी की कुछ पुरानी किताबों पर शहर की किताबों के कवर चढ़ाए या उन्हें इस तरह रखा कि दूर से देखने पर परवेज को लगे कि उसकी बेटी के डॉक्टर बनने के सपने जल रहे हैं। जब आग की लपटें उठीं, तो शहर का रोना असली था, क्योंकि उसे इस सच का पता नहीं है। उसे लग रहा है कि उसकी मेहनत जल रही है, उसका भविष्य धुआं हो रहा है। ये दर्द, ये तड़प माहिद के लिए भी आसान नहीं थी। अपनी होने वाली पत्नी को यूं तड़पते देखना किसी भी इंसान के लिए मुश्किल होता है, लेकिन एक बड़ी जीत के लिए माहिद को ये विलन वाला मुखौटा पहनना पड़ा। इस सीन के बाद कहानी में जो बदलाव आएगा, वो शहर और माहिद के रिश्ते की नींव रखेगा। परवेज को लगेगा कि उसने शहर को तोड़ दिया है, लेकिन असल में माहिद ने शहर के सपनों को सुरक्षित कर लिया है। वो जानता है कि एक बार शहर उसके घर यानी उसकी हवेली में आ गई, तो वहां के नियम परवेज नहीं बल्कि माहिद तय करेगा। वहां वो शहर को वो पंख वापस लौटाएगा जो उसके पिता ने काटने की कोशिश की थी। ये माहिद का तरीका है, चुप रहकर सिस्टम का हिस्सा बनकर सिस्टम को अंदर से बदलने का।
वो परवेज के सामने एक सख्त शौहर का नाटक कर रहा है जो अपनी बीवी को औकात में रखना जानता है, लेकिन अंदर ही अंदर वो उस पल का इंतजार कर रहा है जब वो सहर को सरप्राइज देगा। कल्पना कीजिए उस पल की जब निकाह के बाद अपने कमरे में सहर उदास बैठी होगी। उसे लगेगा कि उसकी जिंदगी अब सिर्फ 4 दीवारों में कैद होकर रह गई है। उसकी आंखों में अपने पति के लिए सिर्फ नफरत होगी, क्योंकि उसे वही शख्स किताबों को जलाने वाला जल्लाद नजर आ रहा है। और ठीक उसी वक्त माहिद अलमारी खोलेगा और वहां से वही मेडिकल की किताबें निकालकर सहर के सामने रख देगा जो सहर को लगा था कि जल चुकी हैं। वो मंजर कितना भावुक होगा जब सहर को एहसास होगा कि जिसे वो अपना दुश्मन समझ रही थी असल में वही उसका सबसे बड़ा रक्षक है। ये हिडन हीरो वाला ट्विस्ट न केवल माहिद के किरदार को दर्शकों की नज़रों में ऊपर उठा देगा, बल्कि सहर के दिल में भी माहिद के लिए इज्जत की पहली बीज बो देगा।